जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जिसकी आज चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें लोग बरगद बाबा कहते हैं। ये उन्होंने अपना नाम नहीं रखा, लोगों ने उनको इस नाम की संज्ञा दे दी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया और बरगद के पेड़ को प्रायोरिटी दी लगाने को, और साथ साथ उसकी देखरेख का भी जिम्मा ले रखा है। शिक्षक नेता हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सबसे मेन चीज़ ये है कि सभी विषयों पर चर्चा का दौर है। चाय पे चर्चा का दौर पुराना हो चुका है, अब लोग पॉडकास्ट पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी को भी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने भी एक पॉडकास्टर को बुलाकर उस पर चर्चा की। चाहे राहुल गांधी हों विपक्ष के नेता, या और राजनीतिक गलियारों के बड़े नाम हों, सबको आखिर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये दौर डिजिटल मीडिया का दौर है और देश को भी डिजिटल बनाने की कवायद चल रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चर्चा जो बहुत अहम है, और वो है शिक्षा पर चर्चा। क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है, इसमें कोई भी धर्म, संप्रदाय, जाति, पाति, किसी की भी ज़रूरत का अगर मुद्दा है तो वो है शिक्षा पर चर्चा। क्योंकि अगर हम बात करें धर्मों की, संप्रदायों की, तो हर धर्म में शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई है। इस्लाम धर्म की बात करें तो इकरा बिस्मि रब्बिका से शुरू हुई है। क्रिश्चियन की बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट बिना शिक्षा लिए पढ़ी ही नहीं जा सकती। और अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख शब्दावली, साखी, शपथ, दोहे बिना शिक्षा लिए पढ़े नहीं जा सकते। यानी कोई भी धर्म हो, कोई भी राजनीति हो, सबकी ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन यानी शिक्षा। तो आज हम शिक्षा पर चर्चा करेंगे और आप ये भी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर आपने तमाम चर्चाओं के बीच एक ही मुद्दा उठाया, शिक्षा पर चर्चा, क्या वजह रही? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने भी बताया कि आज देश में हर तरीके की जो है चर्चा है, जाति पर चर्चा, धर्म पर चर्चा, संप्रदाय पर चर्चा, मंदिर पर चर्चा, मस्जिद पर चर्चा। इनफैक्ट आपने मोदी जी की चाय पे चर्चा का भी जिक्र करा। 8 PM पे भी देश पर चर्चा हो रही। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। ब्रॉडकास्टिंग की भी आपने बात करी, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग पर भी जो जो चर्चाएं हो रही वो भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद पर हो रही। वहां पर भी कोई शिक्षा पर चर्चा नहीं करता। लेकिन ये देश अगर विकसित बनेगा, विश्व गुरु की भी आपने बात कही, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को पूरी गंभीरता के साथ आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहा कि अगर इस देश को आपको विकसित बनाना, इस देश को विश्व गुरु बनाना, तो आपको शिक्षा पर चर्चा करनी पड़ेगी, खास तौर से। और मलिक साहब, धर्मों को अगर समझना होगा, चाहे सनातन धर्म हो, वैदिक धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब धर्मों को अगर समझना होगा तो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी शिक्षा ग्रहण पहले करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा, आपको कुछ भी समझना, भाई मैं ये हरे कलर का कुर्ता पहन रहा, आप ये सफेद कलर की जैकेट पहन ले, आप ये नीले कलर की जो है शर्ट पहन ले, तो ये हमें कैसा पता चला? ये चूंकि हमारी समझ बढ़ी, और समझ कहां से बढ़ी? शिक्षा से बढ़ी। और मुझे तो वो स्टेटमेंट भी भीमराव अंबेडकर जी का ध्यान आ रहा कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दाड़ेगा। और दूसरा स्टेटमेंट में आज और भीमराव अंबेडकर जी का बता रहा कि ये नेता आने वाले समय में आपको सब कुछ मुफ्त में देंगे, लेकिन ये शिक्षा मुफ्त में नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जो आदमी शिक्षित होगा वो सवाल पूछेगा। भाई एक बात बताओ डॉक्टर कुलदीप मलिक, आज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जो शिक्षा पर चर्चा की बात कर रहा, तो उसके पीछे भी कहीं शिक्षा है। अगर आज मैं शिक्षित ना होता, तो बरगद भी तो लगाते घूम रहे हैं आप। बरगद क्यों लगा रहे हैं? शिक्षा के बीच में बरगद कहां से आया? बरगद, देखिए मेरे 4 मुद्दे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो मैं अब अगर शिक्षा की बात कर रहा तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैं बरगद लगा रहा। और ये बरगद लगाने का काम आज से नहीं, ये तो 20 साल से चल रहा। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस तरफ भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहे। लेकिन जहां तक शिक्षा पे चर्चा की बात है, भाई इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग तो अब पिछले साल 25 दिसंबर से हमने ग्रेटर नोएडा से शुरुआत की। वो मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया क्योंकि हमने तमाम अखबारों में और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखा कि शिक्षा पर चर्चा शुरू हो गई है और प्रोफेसर कुलदीप मलिक
एक प्रोफेसर हैं जो बरगद बाबा भी हैं, लेकिन वो आजकल एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जगह-जगह जाकर के शिक्षा पर चर्चा करनी पड़ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक को नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को ये आह्वान कर रहा कि आप इस चर्चा में अपनी सहभागिता दे। और मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा कि अगर आपको देश को विश्वगुरु बनाना और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना अगर हम सबको मिलकर पूरा करना, तो भाई कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस शिक्षा पे चर्चा करनी पड़ेगी। और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जो इससे संबंध रखते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अभिभावक हो, या चाहे वो प्रबंधक हो, मैंने चार पिलर के नाम गिनवाए। आज शिक्षा क्षेत्र के ये चारों पिलर धराशायी होने की कगार पे है। बहुत गंभीरता से डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को देख कह रहा, आप छात्रों की बात करो, क्या हाल, बेरोजगारी चरम पे, किस तरीके की एजुकेशन उनको दी जा रही। आप रिपोर्ट्स देखो, जितने इंजीनियर यहाँ पे बन रहे, आप उनकी रिपोर्ट देखो कि उनके अंदर कितनी टेक्निकल स्किल्स है। आप दूसरे क्षेत्र में जो, तो यहाँ छात्रों का भविष्य अंधकार में, यहाँ शिक्षक की हालत इतनी खराब। तो एक ये मिनट मेरी बात पूरी होने दो जी। यहाँ शिक्षक की हालत इतनी खराब कि शिक्षक इस देश में 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। यहाँ प्रबंधक का मतलब उच्च कोटि के प्रबंधक अपने आप को ना ले। डॉक्टर कुलदीप मलिक अगर प्रबंधकों की बात करता है तो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात करता है। आप उनके हालात देखो भाई, उन्होंने तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतना सब कुछ अपना लुटा दिया शैक्षणिक संस्थान बनाने में, उनके हालात खराब। मलिक साहब, हम समझ लेते हैं कि हालात खराब हैं, अंधकार में सबका जीवन है, लेकिन कैसे उजाला आ सकता है? शिक्षा के चर्चे के जरिए आ सकता है क्या उजाला? नहीं, आ नहीं सकता। कैसे आ नहीं सकता क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा, क्योंकि मैं तो शिक्षा पर चर्चा नहीं, मन की बात में अगर शिक्षा पर चर्चा हो रही है तो वहां पर भी तो चर्चा है, लेकिन आप जो जगह जगह चर्चा कर रहे हैं ये उनसे अलग कैसे है? देखिए, ये चर्चा उनसे अलग कैसे है, बस हमें यही बात समझनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा, अगर इस देश को आगे बढ़ाना, युवाओं को आगे बढ़ाना, देश को विकसित बनाना, तो आपको शिक्षक पे चर्चा की बात करनी पड़ेगी, आपको शिक्षकों की बात करनी पड़ेगी, प्रबंधकों की बात करनी पड़ेगी। श्रीमान जी, इस देश में शिक्षकों के इतने बुरे हाल है, दिल रोता है जब शिक्षकों के बारे में सोचता हूं। और खास तौर से सुबह से लेकर शाम तक मैं तो केवल और केवल यही बात सोचता रहता हूं, क्यों भाई शिक्षकों के इतने बुरे हालात। आपने एक मजदूर से भी हालात खराब शिक्षक के कर दिए। मजदूर भी सुबह से शाम तक 500 रुपए की दाढ़ी लेकर 15,000 रुपए प्रति महीना कमाता है, लेकिन शिक्षक 5-5 हजार रुपए में काम कर रहे, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। ध्यान दे इस देश को चलाने वाले। मैं फिर प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहा, अगर ये देश आपको विकसित बनाना, ये मात्र आपके कहने से आप देश को विकसित नहीं बना सकते। आप इस देश में जो शिक्षक है, जो गुरु है, उनके दम पे इस देश को विकसित बनाएंगे। आप पास्ट को देखो ना, अगर हम कभी पूरे विश्व को आईना दिखा रहे थे तो उसमें शिक्षा व्यवस्था का कितना बुरा हाथ, कितना सुदृढ़ रोल था। तो अब ये कारवां आपका शिक्षा पर चर्चा का जो ग्रेटर नोएडा से आपने शुरू किया था, गौतम बुद्ध नगर से, तो क्या दोबारा भी कभी शिक्षा पर चर्चा की या बस एक में ही हो गया काम? नहीं, क्यों अब आगे हो गया। 20 अप्रैल आ गई। 20 अप्रैल को मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा, जरा ध्यान से सुने, फिर मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर रहा। 20 अप्रैल को मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा पे ये शिक्षा का कार्यक्रम होगा। और भाई मुजफ्फरनगर, अच्छा, मुजफ्फरनगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप शिक्षा पर चर्चा करेंगे? बिल्कुल, ये पूरी यूपी के हर जिले में ये कार्यक्रम की चर्चा होगी। और इसके बाद ये तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर, और मेरा तो सौभाग्य है आप जैसे युवा पत्रकार। एक बात बताओ भाई, कौन पत्रकार आज देश में शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहा? आप देखो सुबह से शाम तक आप जितनी भी डिबेट हो रही है, अरे जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए, मुजफ्फरनगर में आपका जो अगला कारवां है शिक्षा पर चर्चा का, वो आयोजित हो रहा है, तो वहां पर अगर लोग आए तो क्या उन्हें कुछ फायदा होगा या बस आपकी ऐसे ही मन की बात की तरह, मोदी जी की बात की तरह सुनकर चले जाएंगे? नहीं श्रीमान जी, देखिए, इस देश में जो शिक्षा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो इस देश का शिक्षक है। और मुझे ऐसा लग रहा नहीं, ये 100% बात है कि शिक्षक ही देश को और राष्ट्र को जो है उसका निर्माण करता है। लेकिन मैंने शिक्षकों की बात बताई, कितने बुरे हाल है। अगर आप थोड़ा पूर्व में चले जाओ, आप आजादी से पहले जाओ, आजादी के बाद की बात करो, शिक्षक इस देश के अंदर शेर हुआ करते थे, शेर। जहां शिक्षक चलते थे ये कारवां उनके पीछे पीछे चलता था। लेकिन अब ये शिक्षक सरकार ने, नेताओं ने ये गद्दड़ बना दिए, ये चूहे बना दिए। बस मुझे तो इन शिक्षकों को जगाना, इन्हें शेर बनाना। जिस दिन शिक्षक शेर बन गया और जिस दिन शिक्षक अपनी औकात
पहचान गया कि भाई तू क्या है, उस दिन देखना, अगर शिक्षक अपनी वैल्यू पहचान गया उस दिन देखना। मैं फिर कह रहा, मोदी जी विश्वगुरु नहीं बनाएंगे, अरे भाई विश्वगुरु तो शिक्षक बनाएंगे, गुरु बनाएंगे। आप अपने आप को समझो, आप मतलब अपनी बिना वैल्यू गुरु को के समझो। विश्वगुरु बनना नामुमकिन है। क्यों, इसमें भी कोई शक है क्या अच्छा आपको? मलिक साहब, जैसे आप शिक्षकों को कह रहे हैं कि वहां पर शिक्षक आएंगे और शिक्षक फायदा लेंगे, तो क्या छात्र भी उसमें आ सकते हैं? छात्रों का भी कुछ फायदा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल, हम तो 4 लोगों की बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा पे चर्चा हो रही तो उसमें शिक्षक है, छात्र है, प्रबंधक है, उसमें अभिभावक है, सब लोग होंगे। और मुजफ्फरनगर के केस में तो भाई मुझे तो इतनी खुशी हो रही, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सारे के सारे जितने संगठन हैं, शिक्षकों को भी इन्होंने अलग अलग संगठनों में बांट दिया। अच्छा। और देखो योगी जी वो बात कहे, बटोगे तो कटोगे। कटोगे। तो ये बात शिक्षक समाज को समझनी पड़ेगी। तो योगी जी की बात से आप खुश हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो सच है ना? नहीं, अब आप उसमें मैं कैसे खुश होऊंगा? मैं तो ये कह रहा कि ये शिक्षक बांट रखे, ये शिक्षक बट रहे, इसी वजह से देश का शिक्षक आज कट रहा, देश का शिक्षक आज बर्बाद हो रहा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म हो रहा। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर में जितने भी शिक्षक संगठन हैं भाई, सारे के सारे एक मंच पे इकट्ठे हो रहे। कार्यक्रम को आयोजित करने वाला डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मुजफ्फरनगर जिले के सारे शिक्षक को के जो संगठन है, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले के, वो इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम का एक संयोजक बनाया गया, 8 सह संयोजक बनाए गए, एक मीडिया प्रभारी बनाए गए। यानी कि ये जो 9 लोगों की टीम खड़ी करी गई, इसमें राजकीय के भी लोग हैं, इसमें एडिट के भी लोग हैं, इसमें सीबीएसई के भी लोग हैं, इसमें वित्त विहीन के भी लोग हैं, इसमें डिग्री उच्चतर शिक्षा के भी लोग हैं। देखना भाई कितना सुंदर और कितना तो भव्य कार्यक्रम। अगर हम वहां देखने जाते हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं मलिक साहब? क्यों भाई, आप क्यों नहीं जानेंगे? फिर आप कह दोगे कि पता नहीं गोदी मीडिया आ गई। श्रीमान जी, आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। आप जैसे पत्रकार इस देश में शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे, तो आप कैसे नहीं जा सकते? और भाई आपके दम पे आप ही तो मुझे सहारा दे रहे हैं, अदरवाइज डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूछने वाला कौन है? लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा, आपकी जो ये गूंज है, जो आपके माध्यम से जा रही, ये और आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में जो मेन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्हें खास तौर से मैं तो चैलेंज कर रहा कि जो मोदी मीडिया है, उन्हें भी शिक्षा पे चर्चा जो है करनी पड़ेगी। जो मोदी जी का गुणगान कर रहे, जो कुंभ को दिखा रहे, जो जाति धर्म संप्रदाय की बात कर रहे, अगर जनता जागरूक होगी तो उन्हें भी शिक्षा पे चर्चा की बात करनी पड़ेगी। और आप डेली अलग अलग टीवी चैनल पे शिक्षा पे चर्चा में डिबेट देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, प्रोफेसर कुलदीप मलिक का मानना है कि शिक्षा पर चर्चा होगी और गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाएगी, वहां नहीं पहुंचेगी। हालांकि ये इनकी बात गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो मीडिया है वो भी चाहती है कहीं ना कहीं कि शिक्षा पर चर्चा हो, लेकिन उनके जो ऊपर बैठे हुए और लोग हैं वो उसे रोक देते हैं, तो दिक्कतें सामने आ जाती हैं। खैर, मुजफ्फरनगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में शिक्षा पर चर्चा का अगला कार्यक्रम होगा। हम भी पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में पहुंचें और वहां देखें कि बरगद बाबा प्रोफेसर कुलदीप मलिक आखिर किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं और इस देश को कौन सी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद।